अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम पूरे शाहबाद की बहबूदी के लिए इकट्ठे हुए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो मैं पहले अपने शाहबाद वासियों से ईद मुबारक देना चाहता हूं, अपने तमाम साथियों की तरफ से। आप सबसे गुजारिश है कि हम चंद बातें बताना चाहते हैं शाहबाद के डेवलपमेंट के बारे में। हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ज़ैर-गौर है, जिस पर एमएलए साहब भी काम करते हैं, हमारे ज़ोहर साहब भी काम करते हैं, हमारे इकबाल साहब भी काम करते हैं। और मैं वैसे तो एक सोशल वर्कर, इन सब से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों की बहबूदी के लिए एकजुट होकर शाहबाद के आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। खुसूसन मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने ज़ोहर साहब से, अपने इकबाल साहब से कि हमारे डूरू टाउन में जो एमसीएच का बड़ी परेशानी, जो पेंडिंग डिमांड है, उसको हल करने की कोशिश करें। दूसरा, हमारे पास जो हमारे मिनी सेक्रेटरीट है, उसके बारे में मैं इनसे गुजारिश करना, एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर गौर किया जाए और ये जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसको फुलफिल। खासकर हमारे पास जो छोटे छोटे मसाइल, पानी का मसला है, बिजली का खासकर मसला है। पिछले दिनों आपने ईद में देखा, सभी पूरे शाहबाद में बिजली महकमे ने परेशानी में डाले दिया लोगों को। और खासकर डूरू टाउन में हमारे स्मार्ट मीटर्स लगे भी थे, फिर भी हमारी कटौती थी, वो हम बड़े परेशान है। पता नहीं कि ये किस लेवल पर होता है। एडब्ल्यू साहब कहते हैं ये बिना वाले कहते हैं, बिना वाले कहते हैं, एडब्ल्यू साहब कहते हैं। हमारी गुजारिश है, खासकर मैं अपने नौजवान दोस्तों से, रफीकों से उम्मीद रखता हूं कि इस पर भी ये देखे और खासकर हमारे जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हमारा ये कोर्ट का मसला है, उस पर बात करें। उसको ज़ैर तमीर अभी उसका प्रोजेक्ट भी हुआ, उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। एमएलए साहब ने आज तक बहुत से काम किए, शुरू किए, मगर जमीनी सतह पर हमारे पास अभी तक कुछ नहीं। हमारा सबसे बड़ा इशू यहाँ एमसीएच डूरू का रहा। मुझे याद है पीयूष सिंगला जी डीसी थे यहाँ पे, उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि फिजिबिलिटी भी थी, एवरीथिंग वाज ऑन रिकॉर्ड। तो जब ये असेंबली में ये बात पहुंची तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मिनिस्टर साहिबा ने इसको आंसर नो खारिज किया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपको पता है यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी हेल्थ सेंटर, जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था, उसकी पड़ी हुई है। तो वो आज की डेट में ड्रग एडिक्शन का सेंटर बन गया है। आप उसको बुरा न लेंगे, वो हमारे ही बच्चे हैं जो वहां पे गलत काम करते हैं और बाद में हमें ही उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह पावर की बात है, पावर रहता नहीं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे की कटौती है। यहाँ से पूरा एक गांव इलाका है हमारे साथ में, वहां पे पाइपें बिछी है, अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कपरन की बात अगर मैं करूं, बैंक ऑलरेडी अप्रूव्ड थे 2 ब्रांचेस, सियासतदानों ने उसमें भी कोई अपनी जो भी उनकी उस वक्त की जरूरियात या मजबूरियां बनी, उन्होंने उसको एटीएम को भी खत्म कर दिया और कमर शाहबाद के बैंक को भी उड़ा दिया। हमें एकजुट होके, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट बरसरी इक़्तिदार है, हमने डूरू, खासकर डूरू की बात मैं अभी कर रहा हूँ, शाहबाद की बात तो बाद में आएगी, पहले मैं डूरू जहां से मैं हूँ। डूरू में बहुत सारी परेशानियां हैं, चाहे हॉस्पिटल को लेके है, चाहे किसी और चीज को लेके है। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सियासत हो रही है। वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, मैं कोई और चीज कर रहा हूँ, जावेद साहब, खान साहब कुछ और चीज कर रहे हैं, इकबाल साहब कुछ और कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान डूरू का हो रहा है। देखिए, हर चीज हम अगर तनकीद बराए तनकीद में करेंगे वो भी बात गलत है, मगर हर वक्त इंसान बात तनकीद बराए तामीर करनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि जब से हमने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा लिया 1947 में, तब से हमारी जो डिमांड है शाहबाद की, जब से कासिम साहब ने यहाँ पर सरकार दूसरे को हवाले किए, तब से हमारी शाहबाद की डिमांडें बेबदी बढ़ रही है। हम हर किसी की डेवलपमेंट के साथ है, चाहे वो कपरन हो, चाहे वेरीनाग हो, डूरू हो, लालचीपुर हो, हर एरिया में डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, चाहे वो ग्रीन इकोनॉमी हो, चाहे वो ऑरेंज इकोनॉमी हो, चाहे वो व्हाइट इकोनॉमी हो। मगर बेसिक चीजें जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक आपके पास बिजली, पानी, सड़क और हेल्थ सेक्टर मजबूत नहीं होगा, वो एरिया डेवलप नहीं माना जाता है। आप फीस की बात कर रहे हो, फीस तो आप ले रहे हो, तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि आइंदा हमारा लाएमल होगा नो इलेक्ट्रिसिटी नो फीस।
आप पावर नहीं दोगे, हम बिजली फीस आपको नहीं देंगे। हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर में आप देखो क्रिएशन ऑफ पोस्ट 1971 में डूरू शाहबाद में डूरू वेरीनाग हॉस्पिटल की क्रिएशन ऑफ लारकीपुरा की क्रिएशन ऑफ पोस्ट हुई है। तब से आज तक कभी क्रिएशन ऑफ पोस्ट इन हॉस्पिटल में हुई, चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन हो, सर्जन स्पेशलिस्ट हो, जो भी हो, अभी तक उनकी क्रिएशन ऑफ पोस्ट नहीं हुई है। आप हम एमसीएच की बात करना चाहते हैं। एमसीएच एक अहम मुद्दा है शाहबाद के लिए, किसी सियासतदान के घर से नहीं निकलता है। सरकार मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 12 गारंटी और 26 वादे, उन 12 गारंटी और 26 वादों पे उतरे, जिसके लिए एक सट्टा अवाम के साथ उन्होंने किया। लोगों ने इनको बढ़ चढ़ कर वोट लिया, इन्होंने कहा हम 12 गारंटी और 26 वादे देंगे। हम चाहते हैं ये शाहबाद की बहबूदी के लिए मतलब तरक्की आगे चलाए। जैसे आप जहूर साहब ने, जावेद साहब ने यहाँ पर कहा, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एक इंपॉर्टेंट इशू है, जहां पर अगर भी कोई पेशेंट होता है तो वो रेफर होता है सीधा अनंतनाग। वहां पर ऑलरेडी देखो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कितना मतलब ओवरलोडेड है वहां पर। हम चाहते हैं कि वेरीनाग की फिजिबिलिटी बनी है सीएससी के लिए। हम चाहते हैं कि वेरीनाग कपरन के जो हॉस्पिटल बिल्डिंग बने, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएशन ऑफ पोस्ट किसी जगह नहीं है। लारकीपुरा अस्पताल की मैं बात करूंगा, 1958 में उसकी क्रिएशन हुई, तब से आज तक क्रिएशन नहीं हुई है। आप देखिए, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, आप वोट के बदले हमें चोट देते हो, हमें वोट के लिए बदले हमें सुकून चाहिए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।